हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ LLB 3 ईयर 6 सेमेस्टर 2019 का पेपर राइट टू इन्फॉर्मेशन का। ये भी 3 घंटे का पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स 90 हैं। अटेम्प्ट करने हैं इसमें भी 5 क्वेश्चन और ऑल क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क्स के हैं। तो किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान है। अब बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। Describe the following terms as used under RTI Act 2005 यानी सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में यथा प्रयुक्त निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए। ए इंफॉर्मेशन, ए सूचना। बी राइट टू इन्फॉर्मेशन, ब सूचना का अधिकार। सी पब्लिक अथॉरिटी, से लोक प्राधिकारी। अब बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की। Write an essay on development of right to information in India। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। Write an essay on development of right to information in India यानी भारत में सूचना के अधिकार के विकास पर एक निबंध लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। On what ground state privilege is allowed to withhold documents डिस्कस विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस यानी किन आधारों पर राज्य को दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। निर्णीत वादों की सहायता से विवेचना कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। डिस्क्राइब ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी अंडर RTI एक्ट 2005 सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत लोक प्राधिकारियों की बाध्यताओं का वर्णन कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। व्हाट कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर अंडर RTI एक्ट 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना की किन श्रेणियों को प्रकटन से छूट प्राप्त है। अब क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। How is Central Information Commission constituted? What the ground for removal of an information commissioner? केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कैसे किया जाता है? किन आधारों पर एक सूचना आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। डिस्कस द रोल ऑफ जुडिशरी इन डेवलपमेंट्स ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना अधिकार के विकास में न्यायपालिका की भूमिका की चर्चा कीजिए। तो अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 7 हमारे कंप्लीट हुए। तो क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब पावर एंड फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन रिगार्डिंग अपील्स एंड पेनल्टीज। अपील व दंड के संबंध में सूचना आयोग की शक्तियों व कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन सूचना हेतु आवेदन के निस्तारण के संबंध में जन सूचना अधिकारी के कर्तव्य क्या हैं। अब क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 9 तक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट इज निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। तो फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट ऑफ RTI एक्ट यानी सूचना अधिकार अधिनियम का उद्देश्य। सेकंड इज ट्रांसफ़र अंडर सेक्शन 6(3) धारा 6(3) के अंतर्गत अंतरण। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन पर व्यक्ति की सूचना। फोर्थ कंप्लेंट अंडर RTI सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत परिवाद। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का पेपर आया था हमारा ये 2019 में पूरा किस तरीके से दिखाई पड़ता था। तो ये तो इसका फ्रंट पेज हुआ। अब बात करते हैं हम सेकंड पेज की। ये इसका सेकंड और थर्ड पेज है। तो दोस्तों ये हुआ कंप्लीट हमारा। नेक्स्ट पेपर लेकर नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे।